तो सारे भैया ना भाई मेरी रम रम भाई इस स्टेज पे बैठे हैं। यहाँ पे अभी कार्यक्रम था, यहाँ पर अभी योगी आदित्यनाथ जी आए थे और पीछे अगर स्टेज दिखावा तो जितनी पीछे स्टेज पे लगभग कुर्सियाँ हैं उनके दुगने यहाँ पे आदमी थे। हमारे साथ हैं करण भाई जो बेदी जी के लड़के हैं और बात कर लो इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। जबकि मेरी भाई साहब राम 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 जी। सारे बहुत सारे भाइयों से मेरी बात हुई, मैं पीछे खड़ा हो गया, योगी जी का भाषण सुनने लग रहा था और मैं वेट में था कि कोई पीछे कुर्सी खाली मिल जाए और मैं उसकी वीडियो बना लूँ। ऐसा हो ना पाया। देखिए, बेदी जी ने जहाँ भी कार्यक्रम करे हैं प्रदेश में जी, लगातार 5 बार वो एससी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष रहे जी, उससे पूर्व में जो विभिन्न पदों पर रहे, जो पार्टी ने जिम्मेवारियाँ दी जी, उन जिम्मेवारियों को उन्होंने निर्वहन करते हुए अपनी कर्मठता से उन्होंने अपनी क्षमता दिखाने का काम करा हमेशा। और आज आपने अपने खुद शब्दों के माध्यम से कह दिया कि जितनी भी कुर्सियाँ थी आपको खुद इंटरव्यू लेने का कुर्सी खाली नहीं मिली। मैं तो वीडियो यूँ बनाऊँ ना, कुर्सी खाली दिख जाती तो मैं पोस्ट कर देता भाई खाली कुर्सियाँ पाई नहीं मैंने। देखिए, मेरी वीडियो बन नहीं पाई जैसे मैं चाह रहा था। देखिए जगदीप भाई, बेदी जी के कार्यक्रम में आप ऐसी अपेक्षा कभी ना रखना। आज के कार्यक्रम में आप जीवन में कभी भी मत रखना, क्योंकि प्रदेश भर की जनता का हमेशा बेदी जी के सर पे हाथ रहा है और निर्माणा तो हमारा पैतृक है। और यहाँ तो आपने आज खुद अपने आंखों से देखा है, अपने कैमरे के माध्यम से लोगों से विचार भी जाने होंगे, तो सबने बेदी जी के बारे में क्या कहा होगा वो आप भलीभांति जानते हैं। मैंने आज एक नई बात का पता चला। जब भाषण देने लग रहे थे योगी जी और मैं बिल्कुल पीछे खड़ा था, मैं जैसे ही भाषण खत्म होगा लोग भाग जाऊंगे इसलिए मैंने पीछे खड़ा होना पसंद है। भाई खड़े थे हम क्लास में, मैं पीछे बैठा करता। तो यहाँ पे जब लोगों से बातचीत चल रही थी कि भाई कुछ लोग यूँ बोले भाई वो मिर्चपुर कांड होया था, वहाँ पे जो लोग चले गए थे उनको भी बेदी जी ने बसाया था। मैंने पहली बार ऐसी कोई बात बिल्कुल वो बिल्कुल सत्य घटना उन्होंने आपके सामने रखी है, जिस किसी ने भी रखी है। मिर्चपुर कांड जब हुड्डा सरकार के दौरान हुआ था, जी, जी, वो वो एक कुत्ता भौंकने के ऊपर घटना स्टार्ट हुई थी और किस प्रकार से पूरी बस्ती को जिंदा जलाने की कोशिश हुई और लगभग मेरे ख्याल से 2 दर्जन से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए थे। और ऐसे में आप देखोगे मिर्चपुर कांड की घटना नहीं मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस कार्यकाल के दौरान कितने ही तो दंगे फसाद होते रहे, कितनी हमारे अनुसूचित जाति के ऊपर प्रताड़ना हम लोगों ने झेली होगी। लेकिन मैं चैलेंज से कहता हूँ 2014 से लेकर के 19 अक्टूबर को हमारी सरकार बनी थी हरियाणा की प्रदेश की, और आज टिल टाइम तक एक भी दंगा, मैं चैलेंज कहता हूँ, एक भी कोई अनुसूचित जाति का, एसटी का, किसी भी जाति वर्ग का कोई भी महिला करके कह दी मेरे साथ प्रताड़ना इस प्रकार से हुई हो, कोई गुंडागर्दी किसी के साथ हुई हो, हम चोर हैं उस चीज़ के। लेकिन बेदी जी ने डंडूर, आपको हिसार में संज्ञान में होगा शायद आपके, बेदी जी ने डंडूर में माननीय मनोहर लाल जी उस टाइम मुख्यमंत्री थे, उनके साथ मिलकर के योजना बनाई कि वहाँ के जो शोषित पीड़ित लोग थे, 11 विधायक कांग्रेस सरकार में अनुसूचित जाति के होते थे। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, लेकिन किसी ने भी हुड्डा जी के आगे उनकी लफेत लेने का काम नहीं करा। एकमात्र बेदी जी ऐसे थे जिन्होंने कैबिनेट के अंदर ये बात रखी कि मिर्चपुर के पीड़ितों के साथ साथ जितने भी पीड़ित लोग हैं उनको किस प्रकार बसाया जाए, ये योजना लगाई। और वहाँ पे सिर्फ प्लाट नहीं दिए, उनके लिए प्राइमरी स्कूल, मंदिर, मर्चरी हाउस, हर प्रकार की सुविधा जो हर जनमानस के लिए होती है वो वहाँ पे डंडोर में देने के काम। बिल्कुल A to Z जितने भी सुविधाएं हैं जो आम जनमानस के लिए सरकार देती है वो वहाँ पे उपलब्ध करवाई बेदी जी। ये तो देख के आनी पड़ेगी जी, मैंने तो पता ही नहीं था इतनी बड़ी बात है। नहीं, ये हमारे लिए विडंबना है कि हम गाने की आदत नहीं है। बेदी जी कभी गाते हुए, बेदी जी कभी अपने मुँह से बताएंगे भी नहीं। बेदी जी का कार्य, जो बेदी जी कार्य करते हैं, जो उनको लगता है कि समाज के अंदर शोषित है, पीड़ित है, वंचित है। सफाई कर्मचारी की बात कर लें, आज सफाई कर्मचारी शिविरों में सफाई करते करते अपनी जान गंवा देते थे, लेकिन उनके स्वास्थ्य बीमा, उनके मरने के बाद उनकी कोई ऐसी घटना घट जाए उसके बाद के बीमे, उसके बाद दस्ताने, उनके लिए हेल्थ किट, उनकी ड्रेस, प्रॉपर सारी चीज़ें उन लोगों को मान सम्मान देने का सरकार ने काम किया। और बेदी जी एकमात्र ऐसे आदमी थे। ताऊ देवीलाल तो 100 रुपये से बड़ी पेंशन स्कीम बांध के थे, कहने में कहते थे कि हमने बुजुर्गों का सम्मान कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है जिसने हुड्डा गवर्नमेंट में 500 की मेरे ख्याल से बुजुर्गों की पेंशन हुआ करती थी, आज सीधे 3250 मिल रही है। हर साल 500 रुपये 250 रुपये बढ़ाने का काम करती है सरकार। मैं कहता हूँ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी सरकार रही है। बेदी जी के नेतृत्व में, बेदी जी के पास ही वो मंत्रालय था 2014 से 19 के बीच में पेंशन वाला। हरियाणा पहला ऐसा स्टेट बना है बेदी जी ने अपनी कर्मशीलता के माध्यम से कि जहाँ पे बुजुर्गों के खाते में पेंशन ऑनलाइन जाती है। नहीं तो पहले बुजुर्ग सरपंचों के दर पे जाते थे, पार्षदों के दर पे जाते थे, ठोकरे खाते थे, सरपंच कहते थे ताऊ आज पेंशन नहीं है,
कल आइए, परसों आइए, लेकिन सही मायने में सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। बेदी जी के माध्यम से वो काम हुआ था, ये बहुत बड़ा काम था। उसके बाद बेदी जी को पूरे देश के अंदर सिर्फ सेमिनार के अंदर ये इस बात के सुनने के लिए बुलाया जाता था कि बेदी जी ने कौन सा उसके अंदर एजेंडा फिट किया, कौन सी ऐसी योजना फिट करी कि इतनी बड़ी पेंशन योजना हर प्रदेश की सरकार के लिए सिरदर्द का काम थी कि उसको कैसे ऑनलाइन करा जाए। नहीं तो बीच में मरे हुए की पेंशन खा जाते थे लोग। हमने ऐसी भी हालात देखे, आपने देखे होंगे, आपके पास मामले आए होंगे निश्चित तौर पे। देखो भाई, लोग गरीब आदमी को 10 रुपये देकर फ़ोटो खिंचवाकर अखबार में छपवा दे हैं। कृष्ण बेदी जी ने उन लोगों के लिए घर बनवा दिए और उनके लेके कहीं चर्चाएं तक नहीं चलती। वही बात है, राइट हैंड दे दो और लेफ्ट हैंड को पता ना चले, दान वही है। खैर, आज का जो ये कार्यक्रम था, लोग ने बोले जी हमने पहली बार नरवाना में भाजपा का इतना बड़ा कार्यक्रम देखा है। बहुत सारी बातें वे तो खैर कहना अच्छा नहीं है, लेकिन ये इतना बड़ा प्रोग्राम। देखिए, जनता जनार्दन ने पूर्ण रूप से आज बेदी जी के सिर पे हाथ रख करके ये विश्वास जताया है कि आने वाली 5 अक्टूबर को जी जिस प्रकार यहाँ कुर्सी खाली नहीं रही, इस तरह कोई हमारी एक एक वोट प्रत्येक गांव से निकल करके आएगी और बेदी जी को पूर्ण बहुमत से जिता करके, मार्जिन तो कितना भी हो सकता है, वो आंकड़ों में देखो तो रिजल्ट के दिन ही पता लगेगा, लेकिन आज यहाँ जनता ने जो आशीर्वाद बेदी जी के सिर पे दिया है वो निश्चित तौर पे वो जीत का मार्जिन बढ़ाने के लिए दिया है। और मैं तो एक बात कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बेदी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके कार्यक्रम में इस प्रकार का जनसैलाब आता है। बेदी जी अनुसूचित जाति के अंदर एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने अनेकों कार्य किए होंगे, अनेकों ऐसी योजनाएं लागू करवाई होंगी, लेकिन कहीं उन्होंने अपने आप को गिनवाने के आगे प्रथम पंक्ति में खुद लेकर के नहीं आते, वो काम करवाते हैं और बैक स्टेज पर जा करके अगली योजना में लग जाते हैं। तो इस प्रकार के नेता को यहाँ की नरवाना की जनता ने आज स्वीकार किया है। आपके चैनल के माध्यम से आपने दिखाया होगा, आपने लाइव भी शायद चलाया होगा। ये जी बेदी जी नरवाना के कड़ौदा गांव से हैं, हमारा पैतृक गांव कड़ौदा में, हमारे चाचे ताऊ काका बुआ सब हम लोग यहीं पे रहते हैं जी। हमारा गांव है कड़ौदा। जो विपक्ष के लोग हैं, मैं कहता हूं कि वो कुछ लोग कहते हैं कि बेदी जी तो उन्होंने एक ही रट्टा ला रखा, जीतने के बाद योग्यता नहीं बता रहे, उनकी सरकार क्या करेगी, बुजुर्गों के लिए क्या करेगी, महिलाओं के लिए क्या करेगी, नौजवानों के लिए क्या करेगी, ये नहीं बता रहे, बस इसी बात पर हंगाला रखे हैं। बोले बेदी जी तो बाहर के हैं, बेदी जी मिलेंगे नहीं। अरे बेदी जी ने तो जब यहाँ से वोट भी नहीं लिए थे, जब भी यहाँ पे दरौदी माइनर और भीठबड़ा माइनर जो चौटाला साहब, पानी से पतला क्या होता है जगदीप भाई, पानी से पतला तो कुछ नहीं। चौटाला साहब मुख्यमंत्री रह लिए सीट से, रणदीप सुरजेवाला जी इतने पावरफुल मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री, पावरफुल मंत्री होता है, लेकिन वो पानी की व्यवस्था, मूलभूत सुविधाएं आज भी यहाँ के इलाके के लोगों को अगर गंभीर बीमारी से कोई ग्रसित हो जाता है तो वो आदमी या तो हिसार जाके एडमिट होएगा, टोहाना जाएगा, जींद जाएगा या चंडीगढ़ जाएगा। चौटाला साहब यहाँ मुख्यमंत्री रहे, क्या उनको उनके कार्यकर्ता ने उनके संज्ञान में नहीं लाई बात? आज वो कहते हैं आज तो चौटाला इनेलो टक्कर दे रही जी, इनेलो टक्कर। अरे इनेलो के आदमी को कभी लफेत आई क्या? यहाँ के जन जो सुविधाएं थी उनको मिलनी चाहिए थी, उनको कभी लफेत ही नहीं, उनको तो अपनी जेब भरने का बस ये था। टेंडर थे उनके पास, 8% दे दो, 14% दे दो, हमारे को इतने % दे दो, आपके काम हो जाएंगे, आपके टेंडर, इस प्रकार की व्यवस्था लगा दे रहे। लेकिन बेदी जी ने शाहबाद में भी मंत्री विधायक रहते 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाया, नाट टूटने लगा थे, आदमी देखते इतना ऊंचा हॉस्पिटल है। इसी तर्ज पे नरवाना के अंदर भी सबसे पहले बेदी जी 100 बेड कम से कम हॉस्पिटल यहाँ पे लगवाएंगे। आज जो लोग टोहाना जाते हैं, जींद जाते हैं, उधर के लोग, मैं नहीं कहता कि किसी को गंभीर बीमारी हो और वो उनको ऐसा हॉस्पिटलाइज होना पड़े, लेकिन अगर किसी को सुविधा की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ जाने के बजाय नरवाना आने का काम। विधायक बनने के बाद बेदी जी गायब तो नहीं हो जाए नरवाना से? देखिए इसी प्रकार शाहबाद के अंदर विश्वास दिलाना पड़ेगा। शाहबाद के अंदर देखिए, शाहबाद के अंदर भी इसी प्रकार से चर्चाएं चलती थी जब 2014 का चुनाव था। अक्सर चुनाव के टाइम पे इनके ये होता अफवाहें ज़्यादा है, उड़ती लेकिन बेदी जी जनता के नेता हैं, जनता के बीच से निकले हैं। शाहबाद में आज हमारा रेजिडेंस है, लेकिन गांव में, पैतृक गांव में हमारा आना जाना हमेशा रहा है। कोई भी परिवार की दोग पूजा, कोई मत्था टेकना है, कोई तीज है, कोई त्यौहार है, कोई बुजुर्गों को मिलने से काम करना, हमारी माता जी आज भी आती हैं। वो सारी परंपराएं हमारी यूँ क्यों चल रही है, उसमें कोई वो नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। तो इस प्रकार से जनता को दूसरे लोगों की बातों पे ये विश्वास करने के बजाय बेदी जी की नीतियों पे विश्वास करे कि आज मैं चैलेंज से कहता हूँ 10 कैंडिडेट इस टाइम नरवाना से हैं, कोई कैंडिडेट बेदी जी के टक्कर का हो, एजुकेशन में, काम करवाने के मामले में, वक्ता के मामले में। देखो अच्छा वक्ता होगा तभी तो विधानसभा में आवाज़ उठाएगा, नहीं तो लोग, हमने 5 मिनट मिलता है समय बोलने का विधानसभा में, वो 2-2 मिनट में बोल के अपनी बात खत्म कर देते, क्योंकि बोलना ही नहीं आता। बोलना ही नहीं। तो बेदी जी बड़े अच्छे वक्ता हैं, उनको पता है, उनको रास्ते पता है, कौन से रास्ते कौन से ग्रांट आनी है। बेदी जी दम रखते हैं, नायब सैनी जी साथ उनकी मित्रता है, बड़े भाई हैं उनके, वो आपस में जानते हैं किस प्रकार से कहाँ कहाँ की जनता की समस्या क्या क्या है। बेदी जी ने 40 साल की नींव भी है। देखिए 40 साल की नींव तो वो इसी तरह यूं ही थोड़ी होगी, रातों रात थोड़ी ना, इतनी भीड़ रोता थोड़ी ना आ गई। ये बेदी जी के कर्मशील व्यक्तित्व के कारण ही जनता निकल करके आती है। हरियाणा के इस चुनाव, विधानसभा चुनाव की बात करता हूँ, इस चुनाव की,
इतना बड़ा कार्यक्रम मेरे ख्याल प्रदेश में कहीं नहीं होगा। आज नरवाना की जनता ने दिखा दिया कि नरवाना के साथ आसपास की 4-5 सीटें भी जिताने का काम करेंगे। बेदी जी का इतना प्रभाव, कई साधे गए हैं यहाँ से। देखिए वो पार्टी ने बड़े सोच समझ, भारतीय जनता पार्टी यूं ही विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, बड़े थिंक टैंक, बहुत बड़े बड़े थिंक टैंकर भाजपा के पास हैं, वो बड़ी अच्छी अच्छी योजना के माध्यम से काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति, लेकिन इन सब सिनेरियो के बावजूद मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी गरीब किसान का, मजदूर का, नौजवान का, महिला का गला घोटने का काम नहीं करा, हर वर्ग को टच किया भारतीय जनता तो ये कहती है कि 2 लाख नौकरी देंगे। देखिए वो नौकरी देने का माध्यम उनका क्या होगा जी। अगर तो किसी के जमीर में इतनी मत हो कि अपने बाबू की बेइज्जती करवाने की मत रखता हो, नेता के आगे हाथ जुड़वाने की मत रखता हो, फिर तो भला कांग्रेस को वोट दे दे। अगर किसी युवा को ये लगता है भाई मैंने अपने रोजगार के लिए अपने बाप का ठोकरें मरवानी, तो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कारण कल भी मैं कोचिंग सेंटर में गया था, मेरे को बुला रखा था यहाँ पे, मैंने वहाँ पे ये बात करी, ये कोचिंग सेंटर किसकी देन है? नेताओं की कोठी की भीड़ सारी कोचिंग सेंटर में शिफ्ट हो गई है। ठीक बात है। तो ये छोटे काम नहीं है। गाड़ियों के पीछे काफिले खत्म हो गए, काफिले खत्म हो गए, लेकिन जनता के बीच का जो नेता है उसके पीछे काफिला कभी खत्म नहीं होगा, वो क्योंकि उनकी नीतियाँ बोलती है। बेदी जी की नीतियाँ हैं, बेदी जी ने बहुत काम करे हैं। हरियाणा सरकार में रहते हुए मुख्यमंत्री के सलाहकार के तौर पे भी उन्होंने बहुत कार्य किए हैं। हमेशा उन्होंने इस इलाके की जनता की भलाई के लिए काम करें। जी, मैं एक बात कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, नौकरी खर्ची पर्ची पे उन्होंने दी, महिलाओं के उत्पीड़न हुए, दलितों के उत्पीड़न हुए। भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा शैलजा प्रेम भी ज़्यादा जग रहा है भाजपा में सर। देखिए वो भाजपा का प्रेम नहीं है जी, भाजपा ने कभी भी पीड़ित को जी अकेला नहीं छोड़ा, अकेला नहीं छोड़ा पीड़ित को। आज वो पीड़ित है तो भाजपा हमेशा अपनी नीति के, भाजपा ने जो कहा वो किया, हमेशा अपने नारे को साकार किया। शैलजा जी को हम पीड़ित अवस्था में नहीं देख सकते, भाजपा ने अपने दरवाजे खोल रखे हैं। शैलजा जी कभी भी सवेरे शाम दिन रात एनी टाइम कभी भी भाजपा का दामन थाम ले, कोई उसमें किसी पार्टी किसी नेता को कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दलितों का उत्पीड़न हो। वो दलित की शीर्ष नेता है, हरियाणा के अंदर बड़े नेताओं में नाम है शैलजा जी। उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा संघर्ष किया, लेकिन किस प्रकार उनके संघर्ष को ख़त्म करने का हुड्डा एंड कंपनी ने वो काम किया है, सिर्फ अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप पूरे प्रदेश के अंदर घूम करके देख लेना, पूरे प्रदेश के अंदर कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने हर एक वर्ग को ना छुआ हो। मैं बता देता हूँ, पाताल लोक से लेकर के अंतरिक्ष तक, केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, कांग्रेस ने तो करे घपले घोटाले, मैं गिनवा दूंगा उंगली पे। उसके उलट भारतीय जनता पार्टी ने पाताल लोक से लेकर के अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में मजबूत करने का काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। बैठ के फिर लंबी, मैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के नाते, युवा मोर्चा के प्रदेश की टीम में हूँ, मैं कर्ण प्रताप सिंह मेरा नाम है जी। मैं अपील करता हूँ युवाओं से, इस प्रदेश के जो भी आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुन पा रहे हैं, कि आप सब युवा एक मुश्त होकर के आने वाले नौजवान हमारे साथियों की जो हमारी भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ किसी प्रकार का ना हो, उसके लिए हमें एक मुश्त होकर के वोट डालने की जरूरत है। किनको? भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी की मात्र ऐसी सरकार है जिसने युवाओं के लिए खर्ची पर्ची वाला सिस्टम खत्म करके दर दर की ठोकरें खाने के लिए, उनको मजबूर ना होने देने के लिए आज घर बैठे रोजगार कोचिंग सेंटर पे जाओ, अपनी कोचिंग लो और रोजगार पाओ। इतना सुलभ, इतनी सुलभ व्यवस्था अगर कोई सरकार कह दे कि हम कर देंगे। आज आप कांग्रेस के नेताओं की वीडियोस देख रहे हो, मैं तो कहता हूँ चुनाव 10 एक दिन और लेट हो जाना चाहिए था। इनका सच्चा चेहरा, क्योंकि जितने जनसभाएं करेंगे उनके अंदर की निकलेगी भड़ास। और मैं तो कहता हूँ उनको, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी कहूँगा कि उनको यहाँ के भी बुलवाओ ताकि लोगों को उनकी सच्चाई पता लगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ये वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे, तब तक ले धन्यवाद। जय भारत माता की जय। थैंक